हेलो दोस्तों, भारत न्यूज की यह खबर चीन और भूटान के बीच चल रहे सीमा विवाद पर है। चीन और भूटान के बीच हाल ही में बीजिंग में सीमा विवाद को लेकर 25वें दौर की बातचीत संपन्न हुई, जिसके बाद दोनों के बीच सीमांकन की प्रक्रिया पर आगे बढ़ने को लेकर सहमति बन गई है। इस दौरान दोनों ने भूटान और चीन के बीच सीमांकन और परिसीमन पर साझा तकनीकी टीम की जिम्मेदारियां और कामकाज पर सहयोग को लेकर एक समझौते पर भी दस्तखत किए हैं। यह साल 2021 में सीमा निर्धारण को लेकर शुरू उनके 3 चरण के रोडमैप को आगे बढ़ाता है। ये बातचीत 2016 से रुकी हुई थी। इस बातचीत में भूटान को ये सुनिश्चित करना होगा कि वो अपनी संप्रभुता बरकरार रखे, लेकिन साथ ही भारत के हितों का भी ध्यान रखे। 7 साल के लंबे अंतराल के बाद चीन और भूटान में एक बार फिर सीमा विवाद को लेकर बातचीत आगे बढ़ाने पर सहमति बनी है। भूटान की सीमा उत्तर और पश्चिम में तिब्बत स्वशासित प्रदेश से मिलती है। सीमा विवाद सुलझाने के लिए भूटान और चीन के बीच 1984 से लेकर 2016 तक 24 दौर की बातचीत हो चुकी थी, लेकिन 2017 में डोकलाम में भारतीय और चीनी सेना के बीच पैदा हुए तनाव और फिर कोविड महामारी के कारण 25वें दौर की बातचीत नहीं हो सकी थी। चीन की तरफ से भूटान के पूर्व में नया फ्रंट खोलने की धमकी के बाद दोनों के बीच अलग अलग स्तर पर बातचीत को जारी रखा गया। 2021 में दोनों मुल्कों के राजनयिकों के एक्सपर्ट ग्रुप की मुलाकात हुई और दोनों में 3 चरण के रोडमैप पर सहमति बनी। इसके बाद 2023 में सीमांकन के लिए तकनीकी टीम की बैठक हुई। भूटान में अगले साल चुनाव है और प्रधानमंत्री को उम्मीद है कि उनकी सरकार अपने कार्यकाल में ही रोडमैप का काम पूरा कर सकेगी। भूटान के विदेश मंत्री टांडी दोरजी की चीन यात्रा भी इसी बात का संकेत है कि इस दिशा में सकारात्मक प्रगति हुई है। चीन और भूटान ने 3 चरण का एक रोडमैप तैयार किया है, जिस पर 2021 में भूटान के विदेश मंत्री और चीनी डिप्टी विदेश मंत्री ने हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद एक्सपर्ट ग्रुप के रोडमैप को लागू करने के लिए एक साझा तकनीकी टीम बनाई गई। उम्मीद थी कि पहली बार स्पष्ट रूप से भूटान और चीन के हिस्सों के बीच लकीर खींची जा सकेगी। भूटान और चीन के बीच कूटनीतिक रिश्ते नहीं हैं, क्योंकि भूटान ने पारंपरिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के किसी भी स्थायी सदस्य के साथ संबंध रखने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। दोनों के बीच जिस 3 चरण के रोडमैप की बात हो रही है वो है सीमांकन को लेकर सहमति बनाना, सीमांकन वाली जगहों का औपचारिक दौरा कराना और आखिरी चरण में सीमा निर्धारण करना। भूटान और चीन के इस समझौते से भारत चिंतित है। 2020 में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच तनाव के बाद भारत और चीन के बीच रिश्तों में तल्खी आई थी। ऐसे में अपने करीबी पड़ोसी चीन के साथ बेहतर होते रिश्ते भारत के लिए चिंता का विषय हैं। सीमांकन को लेकर जारी चर्चा में डोकलाम पर क्या बात हो रही है, इस पर भारत की नजर है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन ने सीमांकन के लिए जो प्रस्ताव दिया है उसमें पश्चिम में डोकलाम के साथ उत्तर के क्षेत्रों के बीच अदला बदली की व्यवस्था की बात है और ये भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है। डोकलाम ट्राई जंक्शन भारत और उत्तर पूर्व को जोड़ने वाले सिलीगुड़ी गलियारे के बेहद करीब है और भारत नहीं चाहेगा कि इस गलियारे के आसपास की किसी जगह तक चीन की पहुंच बने। 2017 में डोकलाम में पैदा हुए विवाद के बाद से चीन ने डोकलाम के पठार के आसपास सेना की तैनाती दुगनी कर दी है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के अनुसार चीन यहां हथियारों के अंडरग्राउंड गोदाम, नई सड़कें और भूटान की सीमा के पास के विवादित इलाकों में गांव बसा रहा है। भारत को उम्मीद थी कि 2017 में चीन अपने वादे के अनुसार डोकलाम में तनाव की जगह से पीछे हटेगा, लेकिन पेंटागन की रिपोर्ट भारत की उम्मीद के विपरीत है। चीन भूटान के साथ कूटनीतिक रिश्ते बहाल करने की मांग कर रहा है और थिम्पू में अपना दूतावास खोलना चाहता है। यह भी भारत के लिए एक चिंता का विषय है। नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव जैसे भारत के पड़ोसी मुल्कों में चीन बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। ऐसे में भूटान में चीन की मौजूदगी भारत के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। दोस्तों, आप लोग चीन की मंशा को लेकर क्या कहेंगे? कमेंट करके हमें अवश्य बताएं और साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।